मैनपुरी पहुंची डिंपल यादव ने भाजपा सरकार को लिया आड़े हाथों। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल तो आरक्षण पर सरकार को घेरा। डिंपल बोली, भारतीय जनता पार्टी धर्म को राजनीति से जोड़ने का काम करती है। दरअसल जनपद मैनपुरी कस्बा में सपा सांसद डिंपल यादव एक प्राइवेट हेल्थ केयर का शुभारंभ करने पहुंची। इस दौरान मंच पर मौजूद महिलाओं ने मुकुट और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इसके पश्चात उन्होंने हेल्थ केयर का शुभारंभ फीता काटकर किया। डिंपल यादव ने वहां मौजूद लोगों को मंच से संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं मौजूद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी को समाप्त करने का सपना देख रहे हैं। ऐसे लोगों की बात करनी चाहिए। अपने मुख्यमंत्री से आरक्षण के बारे में 10 साल बीत जाने के बाद भी आज तक किसी भी समाज के लोगों को नौकरी नहीं मिली है। समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना की लगातार मांग कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को मोहर लगा देनी चाहिए और आगामी होने वाले विधानसभा उपचुनाव में कहा कि पार्टी सीट तय करेगी कि उपचुनाव के दौरान किसको कितनी सीटें मिलना तय होगा। उन्होंने मीडिया के पूछे जाने पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म को राजनीति से जोड़ने का काम करती है, लेकिन बीते चुनाव में जनता ने जो परिणाम दिए हैं वो धर्म से हटकर दिए हैं। जनता समझ चुकी है धर्म और राजनीति अलग अलग है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज गुंडागर्दी चरम पर है। युवा रोजगार के लिए परेशान है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। देश और प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं है। आए दिन उनके साथ घिनौनी घटना सामने आती रहती है। ऐसी जाति के लोगों के साथ अपराध हो रहा है, लेकिन डर की वजह से वो पुलिस के पास जाने से डर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। शासन प्रशासन को लोगों की तरफ जो कार्य करना चाहिए वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। वहीं डिंपल यादव ने लद्दाख की जनता को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लद्दाख के लोगों के साथ व्यवहार किया उससे जनता नाखुश है। और क्या कुछ कहती हुई नजर आई, सुनिएगा। कहा है कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है। मैं समझती हूँ अच्छी टिप्पणी है उनकी तरफ से और मैं समझती हूँ उनको बात करनी चाहिए आरक्षण के बारे में, क्योंकि 10 साल जहाँ गुजर गए हैं, जहाँ किसी भी समाज के लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार के अपने मुख्यमंत्री के जो सामने बात रखें, जो हम जातिगत जनगणना की जो बात समाजवादी पार्टी करती आ रही है काफ़ी सालों से, तो उस पर मैं समझती हूँ इनको मोहर लगाने का काम करना चाहिए। मैडम, बाई इलेक्शन होने हैं 10 सीटों पे, उसको लेके गठबंधन कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस 10 सीटों में तैयारी कर रही है। ऐसे किस तरह से चुनाव समाजवादी पार्टी अपने आप को देखती है? मैं समझती हूँ ये तो सीनियर लीडर्स तय करेंगे कि कौन सी सीट किसको मिलनी है। मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ कि कौन सी सीट किसको जा रही है गठबंधन में, लेकिन समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है और बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा इस उपचुनाव में। मौजूदा समय अगर देखा जाए, जिससे धर्म और धर्मों को लेकर राजनीति कर रही, कहीं ना कहीं असल मुद्दे पीछे छूट रहे। मैं समझती हूँ जनता ने जहाँ अयोध्या में समाजवादी पार्टी का जो कहीं ना कहीं लोगों ने धर्म को राजनीति से दूर करने का एक काम करा है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी लोगों को कि जिस तरह उन्होंने धर्म को राजनीति से दूर करने का कार्य किया है। योगी जी का कहना है माफियाओं का उपचार केवल भाजपा में है। मैं समझती हूँ जहाँ आज हमारा युवा बिना नौकरी के घूम रहा है, जहाँ उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कहाँ पिछड़ी जात के लोग और सभी ST के वर्ग के लोगों पे लगातार अन्याय और अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, जहाँ रिपोर्ट्स रजिस्टर नहीं हो पा रही हैं, जहाँ लोग आज पुलिस स्टेशन में जाने के बावजूद भी जहाँ डर रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं और जहाँ उनकी रिपोर्टें नहीं लिखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं पूरा शासन और प्रशासन जो कार्य करना चाहिए लोगों को सुविधा पहुंचाने का, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लीन है। मैडम, यति नरसिम्हा सरस्वती ने एक विवादित बयान दिया है। किसने? यति नरसिम्हा सरस्वती एक बयान दिया विवादित, जिसमें उसने कहा है कि रावण दहन के दिन रावण दहन नहीं होना चाहिए, पैगंबर का दहन होना चाहिए। इसको लेके अलग क्षेत्र में विवाद। मैंने ये बातें नहीं सुनी है। और जो रावण दहन की बात है, मैं समझती हूँ इसका जो असल में जो मतलब है कि हम सभी को अपनी बुराइयों को मिटाकर अच्छाई जो है वो उस पर ध्यान देना चाहिए, बुराइयों का खत्म करना चाहिए। मैडम, करेल में केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम लगा था, तो वहीं सरकार कह रही है कि युवाओं को नौकरी दी जाए, लेकिन जब शिक्षक भर्ती जो है उसको लेकर लोगों ने वहाँ विरोध किया तो उनको जेल भेज दिया गया। मैं समझ रही हूँ, क्योंकि यह सरकार पूरी तरह से असमर्थ है युवाओं को नौकरी देने के लिए।
और क्या क्या बच्चे, क्या किसान, क्या हमारे पत्रकार भाई जो आवाज उठाता है सरकार के खिलाफ, उन सबको जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है आखिरी सरकार सवाल। द्वारा। केंद्र की सरकार पार्ट 1 जब वो 370 हटाया गया था, उस समय लद्दाख को अलग अनुसूची 6 में दर्ज करने की बात कही थी, जिसका लगातार कोशिश भी कर रहे हैं सोनम वांगचुक, जो दिल्ली में आए हुए थे बड़े स्तर पर अपनी मैं बात समझती हूँ कहने। लद्दाख की जो तकलीफ है वो यही है कि उनके जो वोट की जो उनकी जो हक और अधिकार है, और जो अनुसूची। हाँ, तो उसको हटा लिया गया है। पहले वहाँ के लोग जो वहाँ की समस्याएं होती थी विधानसभा में उठा लेते थे, क्योंकि अब ये यूनियन टेरिटरी बन गई है तो कहीं ना कहीं लद्दाख के लोग इससे नाखुश है, और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख के लोगों के साथ किए थे, कहीं ना कहीं उन वादों को भुला दिया गया है। बहुत धन्यवाद।